आखिर परिवर्तन का हमेशा ही विरोध क्यों होता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सोसाइटी है और सोसाइटी के जो लोग हैं उनके दिमाग में वो बात जो बैठ चुकी है और बैठने के बाद में एक लंबे समय तक उन्होंने उसके बारे में क्या किया है, प्रैक्टिस की है और वो प्रैक्टिस करके उनकी आम दुनिया में वो चीज़ आ गई है। और इसी के आधार पे एक दूसरी बात और है, गंदी नाली के कीड़े को जो आपको लगता है कि वो वास्तव में गंदगी में पड़ा है, क्या जीवन है उसका, उसको वहाँ से उठा के और नहला के उसको अच्छा सा बेडरूम दे दिया एक, वो क्या करेगा? वो सर्च करेगा कि नाली कहाँ है, वो वापस नाली सर्च करेगा। क्यों सर्च करेगा? क्योंकि उसके दिलो दिमाग में वो इम्पोर्टेंट है, उसके दिलो दिमाग में वो इम्पोर्टेंट बैठ चुकी है। इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है उन चीज़ों का क्योंकि भाई जीवन जिया है उसने अपना पूरा जीवन उन आदतों के साथ में जिया है, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार हमारी सोसाइटी में जो व्यक्ति एक लंबा जीवन जिस आदतों के सहारे जी लेता है, जिन जिन आदतों में जी लेता है, उसको अपनी आदतें ही सर्वप्रिय लगती हैं और वो उसी को बेस्ट मानता है। अब जो बाहर से आदमी उसको देख रहा है, उसको पता है कि ये थोड़ा इसके साथ गलत हो रहा है, बट उसको नहीं पता उसके साथ गलत हो रहा है और वो नहीं मानता इस बात को कि उसके साथ गलत हो रहा है। अब उस व्यक्ति को जब बाहर का आदमी समझाएगा तो वो उसको सामने वाले को क्या समझेगा? मूर्ख समझेगा कि तेरे को क्या पता मैं किस आनंद में हूं। लेकिन चूंकि वो व्यक्ति जब तक उसको छोड़े नहीं, एक बार उसको छोड़ा जाए, फिर वो अलग से एक अच्छी जगह में जाके रहे, कुछ दिन गुजर बसर वहां पे करे, आराम से अच्छा खाना खाए, अच्छा सैर सपाटे करे और वहाँ का जो एंजॉय है उसको एक बार टेस्ट करे। और जब तक कि टेस्ट नहीं कर लेगा तब तक आप बताओ इस एंजॉय में पुराने वाले एंजॉय में कंपैरिजन कैसे कर सकता है? और जैसे ही कोई नई चीज़ का एंजॉय लेना चाहते हो तो भैया नए में जाते समय तो आपको सीखना पड़ता है, जाते ही तो एंजॉय मिलता ही नहीं है ना। किसी भी नई दुनिया में जाओगे तो पहले तो आदत अपने अंदर डालनी पड़ेगी। तुम साइकिल की बात कर लो, साइकिल सीखना जब सीखना शुरू किया था तब मजा आने लग गया था क्या? नहीं, साइकिल सीखते समय तो बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन तुम्हारे सामने स्पष्ट था कि इससे मजा आता है, कंफर्म था, आगे वाला कंफर्म था, इसलिए मर पच के कैसे भी सीख ली, सीख गए अच्छे से। अब अच्छे से सीखने के बाद में आनंद फिर बाद में आया था। इसीलिए ये कुछ छोटे मोटे सिद्धांत हैं साइकोलॉजी के जिनको आदमी को गंभीर रूप से समझ लेना चाहिए कि जो आज आपको अलग लग रहा है, जो आज आपको बुरा लग रहा है, आज आपको गलत लग रहा है, ये सिर्फ आपको लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने एक आवरण में रहते हो। आपका एक अंडा है, जैसे होता है ना कि अंडे का जानवर जो होता है जब अंडे के अंदर रहता है तो उसको लगता है कि ये संसार है। जिस दिन अंडा फूटता है तब तो पता लगता है कि अरे यार तो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ तक संसार है। वही बात, जैसे दूसरी कहावत आती है ना, कुएं के मेंढक को वही संसार, केवल इतना ही तो गोल है, यहाँ से इधर यहाँ से इधर जाना है। जिस दिन कुएं से बाहर निकले तब पता लगे यार संसार का तो कोई और छोर ही नहीं है। इस प्रकार सामान्य व्यक्ति के साथ वो अपने एक आवरण में रहता है, अपने ही कुएं में है, अपने ही डोमेन में है। वो जब तक उससे बाहर निकलकर बाहर के स्वाद को टेस्ट ना कर ले, और टेस्ट करने के लिए पहले तो उसको सीखना पड़ेगा, सीख कर फिर उसको अपनी आदत में लाना पड़ेगा। जब आदत में आएगा तब मजा आएगा, उससे पहले मजा नहीं आता। किसी भी चीज़ को देख लो, क्या खाने की बात कर लो, घूमने की बात कर लो, मज़ा तभी आता है जब आप उस चीज़ को जानते हो, आप सीख जाते हो। उससे पहले मज़ा नहीं आता। चाहे दुनिया का कोई भी भोग या कोई भी जो है मज़ा लेने योग्य कोई भी सामग्री क्यों ना हो, जब तक सीख नहीं जाता तब तक मज़ा नहीं आता। और सीखते समय उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस के समय मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। किसी व्यक्ति को ये कहा गया कि कल से तू ये काम कर रहा था, आज से तू काम ये करेगा, ठीक है, आज के बाद तेरे नियम कानून बदल दिए जाते हैं। तो जैसे उसके नियम कानून बदले जाते हैं, वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे जाता है तो उसको लगता है कि वो पहले वाला सही था यार, ये क्यों किया गया है? वो पहले वाले जो तरीके थे वो ठीक तो थे, राइट? अब वो नए तरीके जैसे लगता है, उसके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आती कि नई चीज़ों को सीखने में ताकत लगती है। वो इस पर विचार नहीं करता, विचार करे तो दिक्कत नहीं आए ना। वो तो इतना ही कंपैरिजन करता है वहां पे कि नहीं ये तो इसमें ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसमें परेशानी नहीं हो रही। पुराने वाले में उसको परेशानी नहीं लग रही, नए वाले में उसको परेशानी लग रही है। वो कभी इस बात पे विचार नहीं करता कि वास्तव में मेथड क्या है, समस्या दुनिया में जो है उत्पन्न होती कहाँ से है।
या लर्निंग का सिस्टम क्या है, व्यवस्था बनी हुई कैसे है, वो उस समय पर इस बात पे तो विचार कर ले कि भैया वो नई चीज है, थोड़े दिन सीखना है, सीखने के बाद में आदत पड़ेगी, आदत पड़ने के बाद में फिर कंपैरिजन करना। आज कंपैरिजन मत कर, और तू आज कंपैरिजन करेगा तो तुम्हें पुरानी वाली चीज अच्छी लगेगी स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि वो उसकी तुमने बरसों से प्रैक्टिस की है, राइट? इस कारण से जैसे ही नई चीज दी जाती है, तुम्हारे अंदर कोई चेंजमेंट लाने का प्रयास किया जाता है, तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, तो इस परिवर्तन का तो विरोध होता ही है। ओके, धन्यवाद।